बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन का यूज़ करते हुए डायनेमिकली अपडेट लिस्ट किस तरह से हम बना सकते हैं वी लुकअप प्लस ऑफसेट प्लस काउंट फार्मूले की मदद से। और उसके बाद डेटाबेस के अंदर अगर हम डायनेमिकली अपडेट करना चाह रहे हैं डेटा को, यानी अगर ऐड करते हैं एंट्री ऑटोमेटिक हम चाह रहे हैं लिस्ट में ऐड होता रहे, तो वो सभी आज की इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर एक डेटा मैंने शीट 2 पे तैयार किया हुआ है और एक शीट 1 पर। फर्स्ट शीट 1 पे चल के देखते हैं जो एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। यहाँ से अब नेम हमारे पास टाइप हुए हैं, नेम के अंदर से जैसे हम यहाँ लिस्ट क्रिएट करते हैं, डेटा मेन्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ से जाकर डेटा वैलिडेशन और सिंपल लिस्ट बनाते इस तरह सोर्स पे क्लिक और यहाँ से आके फिर हम रेंज बनाते हैं और ओके करते हैं, तो ये सारे नाम हमारे इस लिस्ट में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बाद में यहाँ पर कुछ एंट्री करते हैं ऐड, तो ये इस लिस्ट में नहीं ऐड होंगे। देखें इस तरह से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ लिस्ट ऐड करनी पड़ेगी, फिर इस तरह से सिलेक्ट करके फिर ओके करेंगे तो ये नाम इसमें ऐड होगा। लेकिन ये टाइम कंज्यूम प्रोसेस है बहुत, तो इसको ईजी किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ नाम में और बढ़ा लेता हूँ। तो इसके लिए हम करते हैं ऑफसेट फार्मूले का यूज़। तो इसको यहाँ से दोबारा डेटा वैलिडेशन में लेके जाएंगे और यहाँ से लिस्ट में जो हम यहाँ से इसको हम क्लियर करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे फार्मूला ऑफसेट ब्रैकेट ओपन के बाद सेल रेफरेंस। सबसे पहले ऑफसेट पूछता है हमसे A2, यहाँ पर इस सेल को हमने सेलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद कॉलम और रो और कॉलम। नॉर्मली अगर ऑफसेट देख रहे हैं तो मेरे चैनल शाह इस्लाम यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। अभी क्योंकि हम डेटा वैलिडेशन में फार्मूला लगा रहे हैं तो इधर सेंटेंस नीचे लिखे हुए नहीं आ रहे होते हैं, ये मैंने बताया था पहले भी। वैसे जो भी हम फार्मूला लगाते हैं तो साथ साथ नीचे सेंटेंस आ रहे होते हैं। तो सेकेंड जो सेंटेंस होता है पहले रेफरेंस सेल होता है, ऑफसेट में हमने ये सेल एड्रेस दिया, फिर कॉमा के बाद कॉलम और रॉ और कॉलम पूछता है हमसे। कॉमा हमने कहा 0 कॉलम, फिर कॉमा 0 रॉ, और इसी के साथ कॉमा लगाएंगे काउंट ए फार्मूला टाइप। और उसके बाद यहाँ जो हेडिंग आ रही है जिस कॉलम में मैंने नाम लिखे हुए हैं, आप जहाँ की लिस्ट बना रहे होंगे, तो हेडिंग के पास से सिलेक्ट करेंगे, पूरा हेडिंग के पास से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ देखें ये सेल एड्रेस आ गया इसके A: और $साइन बाय डिफ़ॉल्ट लगे हुए आ रहे हैं इसमें। ब्रैकेट की क्लोज कर देंगे -1 और यहाँ ऑफसेट का ब्रैकेट की क्लोज और ओके। जैसे ही ओके किया मैंने, अब देखें यहाँ पर हमारे पास उमैर तक नाम एंट्री हुई हुई है। और अगर हम इधर आके चेक करते हैं लिस्ट, तो उमैर तक के नाम हमारे पास ऐड हुए हैं इस लिस्ट के अंदर। और इसी के साथ अगर मैं नया कोई नाम ऐड करता हूँ, जो भी अब ऐड होता रहेगा, एक दफ़ा फार्मूला ये लगा लिया आपने, उसके बाद जैसी लिस्ट में जाएंगे सारे नाम उसमें ऐड होते रहेंगे। और मज़ीद आगे अगर आप एंट्री कर रहे हैं इस तरह से, तो सारे नाम वहाँ पर लिस्ट में मौजूद मिलेंगे। तो ये होता है डायनेमिकली अपडेट डेटा वैलिडेशन लिस्ट ऑफसेट काउंट की मदद से, काउंट ए फार्मूले की मदद से। अब दूसरा इसके अंदर जो एग्जाम्पल था वो ये है कि हम यहाँ पर अगर जैसे सेम इसी तरह कोई डेटाबेस है, अब हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं 1 2 3 8 मेरे पास लास्ट है, तो यहाँ पर हम सिंपल वी लुकअप से उठाते हैं डेटा। तो वी लुकअप क्या होता है, यहाँ से हमने सेल को सिलेक्ट करा, टेबल रेंज ऑल सिलेक्ट टेबल रेंज, उसके बाद कहता है आपको कॉलम नंबर बताइए, तो यहाँ नेम का कॉलम 2 पर आ रहा है और कॉमा फॉल्स एग्जिट इंटर। तो ये तो सिंपल मेथड है वी लुकअप का। फ्रीज वगैरह करके फिर हम राइट साइड डिलीट कॉलम नंबर चेंज करेंगे, उसके भी और मेथड मैंने बताया, मैं अपने चैनल शाह इस्लाम यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं वी लुकअप को कॉलम इंडेक्स और एरे की मदद से कैसे हम कॉलम के बगैर सर्च कर सकते हैं डेटा फाइंड। तो वो सब तो मैंने समझा दिया। अब इसमें हमें ये करना है कि अगर हम आगे एंट्री कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर है 1 2 3 9 अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो वो इसके अंदर ऐड नहीं होगी। इसके बाद फिर हमें दोबारा रेंज बतानी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पर 1 2 3 9 कर लेता हूँ और यहाँ पर कर लेता हूँ हसन असिस्टेंट, और यहाँ पर मैंने कर लिया सैलरी 45,000 और इसको कंट्रोल D कर दिया ड्रैग। तो यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 की जगह 9 कर दूँ, 1 2 3
एन ए। क्यों? क्योंकि हमने डबल क्लिक करके दिखा रहा हूँ, लिस्ट हमने यहाँ तक बनाई हुई है, तो इसे ऑटोमेटिकली अपडेट किस तरह रख सकते हैं अगर डेटाबेस का यूज़ करते हुए हम काम कर रहे हैं। तो चलिए आइए फार्मूला मैं बताऊँगा इसका। इक्वल वी लुकअप, सबसे पहले वही सेल आ जाएगा फर्स्ट, कॉमा ऑफसेट, ऑफसेट के बाद ये सेल आ जाएगा फर्स्ट जो रेफरेंस था हमारा, यानी जहाँ डेटाबेस होगा उसका फर्स्ट सेल रेफरेंस में आ गया, कॉमा कॉलम 0। देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, रो 0 और कॉलम भी 0 कर दिया हमने यहाँ पर। फिर उसके बाद कॉमा, और कॉमा के बाद हमने कहा काउंट ए, ब्रैकेट ओपन। काउंट ए कहाँ से करना है? हमने कहा इस कॉलम में से करें, या हेडिंग के वजह से सिलेक्ट करेंगे बी कॉलम बी, मतलब पूरी कॉलम की रेंज सिलेक्ट हो गई। ब्रैकेट क्लोज -3, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है 1 2 3, ये रॉ जो होंगी वो हाइट जो होगी वो माइनस हो जाएगी। फिर उसके बाद विद में हम दोबारा काउंट ए लगाएंगे, अगेन ब्रैकेट ओपन, और यहाँ जो फर्स्ट हेडिंग के बाद का रिकॉर्ड शुरू हो रहा है ये सेल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर बी कॉलन भी आ रहा था, यहाँ 6 कॉलन 6, ये मेरे सेल एड्रेस आ रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे और डेटा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो सेल एड्रेस आएंगे। तो यहाँ पर 6 के पास मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ देखें 6 कॉलन 6, यानी पूरी रो जो है 6 की वो सिलेक्ट हो गई। डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, यहाँ पर कॉलम 2 आ गया क्योंकि नेम 2 के अंदर आ रहा है, और फिर कॉमा लगाएंगे। वी लुकअप कहेगा फॉल्स या ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच, या मिलता जुलता अप्रॉक्सीमेट मिलता जुलता मैच, या फॉल्स एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ आप लगाएंगे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 1 2 3 9 फिर हसन का रिकॉर्ड आ रहा था, इसको हम राइट साइड टेके ड्रैग करेंगे, पूरा रिकॉर्ड देखें हसन का आएगी। आप इसी तरह कोई भी एंट्री आप यूँ कर रहे हैं तो यहाँ वही रिकॉर्ड आपका आ रहा है इसके अंदर। अब मैं थोड़ी सी रो हाइट बढ़ा लूँ ताकि मैं नई एंट्री करूँ तो आपको नज़र आए। 1 2 40 किया मैंने यहाँ पर। कफील, एडमिन 60,000, और सेल एड्रेस आ गया ये। अब इसको यहाँ से हम चेक करके देखते हैं कि ये ऑटो अपडेट हुआ हमारे पास। अगर हम लिस्ट में आईडी चेक कर रहे हैं, कोई भी एंट्री करी किसी ने आगे, और इसके अंदर हमें फाइंड करना है डेटा उस रिकॉर्ड का कि 1 2 3 4, तो ये इसमें आना चाहिए जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, और ड्रैग हुआ है तो पूरा रिकॉर्ड उधर शो होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। अब देखें इस तरह से जितनी भी आप एंट्री आगे ऐड करते रहेंगे वहाँ पर वो रिकॉर्ड आपका इसके अंदर आता रहेगा। वन 2 4 1, ये इसलिए मैं 1 2 आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ ताकि आप जब इस प्रैक्टिस करें तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। लेकिन जो भी नया रिकॉर्ड हम ऐड कर रहे हैं तो वो इसके अंदर मौजूद है हमारा। तो ज़बरदस्त मैजिक एक तरह से ऑफसेट, वी लुकअप और काउंट ए का, जो डायनेमिकली अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड को हम एक्सेल में डेटा वैलिडेशन या डेटाबेस के अंदर। तो इसका मैंने आज आपको यूज़ बताया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो ये थोड़ा सा हो सकता है लेवल एडवांस हो जो फर्स्ट डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसको मेरे चैनल पे जाकर फर्स्ट जो मैंने सीरीज़ बनाई हुई है वो भी वीडियो देख लें ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन सही तरह से किया, फिर भी कुछ अगर प्रैक्टिस करते हुए बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी आने वाली वीडियो की उनकी इन्फॉर्मेशन को मिलती रहेगी। इसके अलावा जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जो सीखना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर करें इसको, और प्रैक्टिस करके देखें, और अपनी कीमती राय से वैसे भी आगाह किया करें कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए शाह इस्लाम को। अल्लाह हाफिज़।